स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा लेने भेजते हैं ताकि उनका आने वाला भविष्य संवर सके। लेकिन जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो फिर भविष्य कैसा? ये उन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि जो कहा वो सही कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये बड़ा पुराना इंटर कॉलेज है। यहाँ पर 7 ग्राम पंचायतें हैं, 21 गांव हैं जहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इस विद्यालय की छात्र संख्या वर्तमान में 183-84 है। यहाँ की स्थानीय जनता, यहाँ के बच्चे काफ़ी दूर दूर से इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। और आज से 5 साल पूर्व PMGSY पोखरी द्वारा हापला कलसिर नैल नौली सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। जब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो कटिंग शुरू हुई, तो PMGSY पोखरी द्वारा उसके साथ पुस्तों का निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ और जो विद्यालय की चौहदी तक पहुंच गया है। और वर्तमान में विद्यालय भवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और भविष्य में यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो ये सारे भवन चले जाएंगे और लोगों को इसका गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आज से 2 साल पहले बरसात में रोड कटिंग के कारण जो स्थिति हुई उसके लिए भी हम हड़ताल में बैठे, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी जब आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत अमल करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक 1% भी कुछ अमल नहीं है। और वो जो बिल्डिंग थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी नीचे, अगर बरसात पिछली बार बरसात कम हुई और बरसात अगर तेज से होती है, अगर जैसे बरसात होती है वैसे होगी तो वो बिल्डिंग भी नीचे आने वाली है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिससे क्षेत्रीय जनता और समस्त जनप्रतिनिधि में भारी आक्रोश है। PMGSY पोखरी की घोर लापरवाही है, शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। इस घोर लापरवाही का स्थानीय जनता खामियाजा भुगत रही है। संबंधित विभाग से, प्रशासन से, शासन से लोग जनता दरबार में, तहसील दिवसों में इस पे रोज प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी विभाग, शासन, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। ये स्थिति इस विद्यालय की हो चुकी है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है यहाँ पे, यदि संबंधित विभाग द्वारा यहाँ पर पुस्तकों का निर्माण नहीं किया गया और विद्यालय भवन को सुरक्षित बचाने की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्रीय जनता भविष्य में आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर सकती है। यो सख्त चेतावनी हम उत्तराखंड सरकार को देते हैं, यहाँ के शासन को देते हैं, प्रशासन को देते हैं। यदि जन भावनाओं का इसी प्रकार अपमान होता रहा, विभाग इसी प्रकार से घोर लापरवाही बरतता रहा, तो इसके लिए स्थानीय जनता बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है, जो बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। और सज्जन सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर सज्जन जी। जी सज्जन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो स्कूल है वो खतरे की जद में है, तो कहा जा सकता है कि बच्चे हमेशा खतरे में हैं, तो इसका संज्ञान कोई क्यों नहीं ले रहा है अभी तक? सर ये अभी 2 साल पहले ये हो गया था, ये भूस्खलन हो गया था, वहाँ रोड कटिंग हो रही है PMGSY की रोड के कारण हुआ था जी। लेकिन हमने आंदोलन भी किया था और खाली हमें आश्वासन ही मिला है। माननीय विधायक जी जो वर्तमान में विधायक जी हमारे श्री राजेंद्र भंडारी जी, वो जब हम वहाँ स्कूल के उसमें धरने प्रदर्शन में बैठे थे, वो वहाँ स्वयं मौजूद हुए थे जी। उन्होंने कहा था हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो करें, लेकिन अभी 2 साल बीत जाने पे भी उसका कुछ नहीं हुआ है जी। और वो जो स्कूल है वो जीर्ण स्थिति में है जी। दो कमरे हैं, लगभग 2 कमरे हैं उसमें, और वो कभी भी धराशायी हो सकती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या प्रशासन को आपने अवगत भी कराया, आपकी ओर से भी अवगत कराया गया प्रशासन को? शासन प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप में अवगत करा चुके हैं, लेकिन हम वो कोई सुध नहीं ले रहा है। और वो हमने PMGSY के उनसे भी संपर्क किया था और उनको भी लिखित और मौखिक रूप में कि आप उसका ट्रीटमेंट करें,
जी। लेकिन न ही विभाग की उससे और न ही कोई शासन प्रशासन की वजह से उससे कोई वो हो पा रहा जी। अच्छा, तो क्या जो अधिकारी हैं वो किसी खतरे का, किसी बड़े उसका होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अब मुझे तो ऐसे लगता है सब खतरे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल खाना पूर्ति के लिए वहाँ से बच्चे दूसरी कक्षा में शिफ्ट कर दिए हैं। वो दो कमरे हैं, बिल्कुल खाली हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रही, उससे कोई रोकथाम नहीं हुआ तो और स्कूल भी वहाँ खतरे की जड़ में आ सकती है। उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल भी नीचे आ सकती है अगर इस पे समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। जी बिल्कुल सज्जन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धीरेन्द्र राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आपको आवाज मिल पा रही है? धीरेन्द्र जी, जिस तरह से स्कूल की हालत काफी गंभीर है, देखा भी जा रहा है तस्वीरों के माध्यम से, तो क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन के लोग क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? कई बच्चे खतरे की जद में हैं। हाँ सर, ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, पीएमजीएसवाई के द्वारा जब वहाँ पे रोड कटिंग का कार्य किया गया जी, तो उनको तो देखना चाहिए था कि ऊपर में स्कूल है जी, और उसके नीचे से आपने खुदाई शुरू कर दी, रोड कटिंग का काम कर दिया। हम्म, और अगर कटिंग भी की तो कुछ मानक होते हैं, मानक के आधार पे उनको वहाँ पे सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए थी, ताकि जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जो हमारे अध्ययन का केंद्र है, वो कम से कम सेफ रहे। इसमें हम घोर लापरवाही कह सकते हैं कि जो विभाग है, विभाग की घोर लापरवाही है। इस पे ग्राम वासियों ने, जितने भी उस स्कूल के दायरे में जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इससे पहले उन्होंने भी उस पर आवाज उठाई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। क्या पूरा जो इस तरह की जो ये हुई है वारदात, तो क्या पीएमजीएसवाई इसके लिए जिम्मेदार है? अब तो हम तो विभाग को ही कहेंगे, विभाग की लापरवाही है इसके लिए। तो जब कोई भी काम होता है, जब उनका वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण हुआ होगा, जब उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया होगा, तो उनको तो मानक के आधार पे ही काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम रोड कटिंग का काम कर रहे हैं, हम अपने लिए अपने विभाग का काम कर रहे हैं और दूसरे विभाग का हम नुकसान कर रहे हैं। इसमें तो सरासर पीएमजीएसवाई की गलती हम मान सकते हैं। और इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि किसी हद तक उनकी भी गलती है, उन्हें भी इस और ध्यान देना चाहिए था कि अगर ये ऐसा मसला है, अगर बाद में कोई भारी नुकसान होना है तो उनको इस पे आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई आप इसको न कीजिए। इसमें हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी गलती मानते हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।